गुड मॉर्निंग आप सभी का। मैं बीके सिंघानिया आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए, लगे रहिए। आज का टॉपिक है यानी क्लास 10th का टॉपिक है ये चैप्टर 4 का कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग को जैसे पता है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छू कर दिखाना है। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के जीवन में ऐसा ही कुछ है, ठीक ना। यानी हम लोग अमर नहीं हैं, ठीक ना। यानी हम लोग को भी मरना पड़ेगा, यानी हम लोग को भी एक दिन मिट्टी में मिलना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले एक बार सफल व्यक्ति बन के दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कब बनेंगे? जब मेरे पास ज्ञान रहेगा तभी तो हम किसी को प्रकाशित कर सकते हैं ना। यानी अब हम लोग को एक ना एक दिन तो मरना ही है, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, इस संसार में सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है उस चीज़ पे हम लोग आ जाते हैं। कम टू दी पॉइंट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। अगर कोई समझने में तकलीफ होता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके ना। आज का टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? हम लोग को बोलना है जिस कार्बोनिक यौगिक में COOH यानी COOH प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। टाइट याद कर जाना हम लोग को, यानी कि जिस कार्बनिक यौगिक में COOH हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिस कार्बनिक यौगिक में COOH हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड का संरचना सूत्र इसका होता है, जैसे ये सूत्र है इसका COH, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे C डबल बॉन्ड O और OH। क्या हो गया? इससे इधर कोई R ग्रुप यानी कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी H रहेगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग बोल देंगे C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। अगर नहीं बनाना इस चीज़ को हम लोग ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक ना। इधर कोई R ग्रुप रहेगा। इस तरह से हम डबल बॉन्ड ऊपर लगाओ या फिर नीचे लगाओ, दोनों क्या है? बराबर, यानी बहुत आर इक्वल है, ठीक ना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का संरचना सूत्र है, किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का संरचना सूत्र, ठीक ना। जिस कार्बनिक यौगिक में क्या रहे? COOH रहे, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका संरचना सूत्र बोल देंगे C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक ना। C डबल बॉन्ड OH। अब O डबल ऊपर लगाना है फिर नीचे लगाना है, लगा सकते हो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सामान्य सूत्र, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र, यानी तो हम लोग संरचना सूत्र देख लिए हैं। अब जब हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, हम बताए थे ना कि मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इसी पे सब चीज चलता है। अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और नाम इसका बोलते हैं हम लोग ओइक एसिड। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, जब इसको हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मिथ में अगर ओइक जोड़ेंगे, इसका बोलते हैं मिथ, क्या बोले थे? मीथेन। अब मीथेन में अगर हम ओइक जोड़ते हैं, ओइक तो क्या बन के आता है? मिथेनोइक। क्या बनता है? मिथेनोइक अम्ल। क्या बनता है? मिथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा? तो मिथेनोइक अम्ल बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग सूत्र याद कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र याद करेंगे CnH2nO2 CnH2nO2 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र जब हम फार्मूला बनाएंगे ना, तब हम ऐसे बनाएंगे CnH2nO2। अब हम मानते हैं मीथेन में कितना कार्बन होता है? एक कार्बन होता है। क्या होता है? एक कार्बन होता है, यानी कि C का मान 1 तो H का मान कितना निकलेगा? 2 × 1 और O2 निकलता है। यानी हम लोग निकाल लेंगे CH2O2, इस तरह से बनेगा, ठीक ना। अब जैसे कि अब इसका हम लोग बनाएंगे क्या चीज? संरचना सूत्र। C कितना है? 1 है, तो CO2 यानी C डबल बॉन्ड O आएगा, इसके साथ OH आएगा और एक H यहाँ पे
जुट जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आप बताइए H कितना है, H2 है तो H2 निकल गया और O2 निकल गया, C1 है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से हम अगर दो बनाएंगे, यानी कि मीथेन के बाद आता है इथेन, क्या आता है, इथेन आता है। तो इथेन, इथेन में अगर ओइक जोड़ते हैं, ओइक जोड़ते हैं तो क्या बन के आता है, इथेनोइक। क्या बनेगा, इथेनोइक, इथेनोइक अम्ल। फिर वही सूत्र, सूत्र यही सब के लिए रहेगा। जो भी फार्मूला बनाना हो ना वही एसिड में, तो CnH2nO2 कार्बन जितना लेना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बना देना है। इथेन में दो कार्बन होता है, इसलिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, फार्मूला तो फिर वही है, CnH2nO2, CnH2nO2, CnH2nO2। अब इथेन में कितना कार्बन, तो दो कार्बन। इसी तरह से H का मान कितना होगा, दो, दो है तो दो दुना चार, दो दुना चार और प्लस में O2, सूत्र बन के तैयार है। फिर संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, C2 है ना, तो दो C लेंगे, दो C ले लिए। हम लोग को पता है ओइक एसिड में है ना, ओइक एसिड में कहीं एक जगह आप क्या कीजिएगा, डबल बॉन्ड O और OH जोड़िएगा, ठीक ना। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन कितना हाइड्रोजन चाहिए, तीन चाहिए, तीन मिल गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं मेरा ये सूत्र बन के तैयार हो चुका है, देखिए मिल रहा है ना, C डबल बॉन्ड O OH मिला ना, यानी प्रकार्यात्मक समूह यही ना है, C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे ग्रुप में मिल रहा है ना, इसे ग्रुप में मिल गया ना, C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बन कितना आप नाम बना सकते हो वैसे भी, एक दो कार्बन है 1 2, यानी कि इथेन, इथेन में ओइक एसिड, इसी का नाम हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक ना। अगर इच्छा इधर लगा इधर भी लगा सकते हैं हम लोग। इसी तरह से अगर हम बात करें, इस चीज को अगर मिटा सकते हैं, ठीक ना, तो चलिए नहीं मिटाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका सूत्र ले लेते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन में अगर ओइक जोड़ेंगे, प्रोपेन में अगर ओइक जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। फिर वही फार्मूला, प्रोप में कितना कार्बन, तो C3, H कितना निकलेगा, H निकलेगा 6, 3 3 2 6 होगा, और O2 यानी C3H6O2, ये निकलेगा मेरा किस चीज़ का, प्रोपेनोइक का। क्या चीज़ का, प्रोपेनोइक का। तो चलिए अगर इस चीज़ यहाँ पर अगर नोट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लें, फिर स्क्रीनशॉट मार लें, ओके। चलिए अब इस दो सूत्र को हम मिटा रहे हैं, चलेंगे प्रोपेनोइक का फार्मूला जो बनाए उस चीज़ का हम संरचना सूत्र बनाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं इस चीज़ को, CnH2nO2 होता है कार्बोनिक एसिड का सामान्य सूत्र, क्या होगा, CnH2nO2। चलिए किसका बनाए थे, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र, यानी C3H6O2 का संरचना सूत्र, कितना कार्बन, तीन कार्बन, कहीं भी लगा देना है, ओइक एसिड में है ना, इधर लगा इधर लगा सकते हैं। चलिए डबल बॉन्ड OH लगा दिए, फिर वही चार कार्बन आ गया आजू बाजू से और इधर से आ गया। अब हो गया कितना चीज, CH3, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड चल रहा है। और इसके बाद COOH, क्लियर हो गया, मेरा मान निकल चुका है। और अब देर है लास्ट सवाल, लास्ट सवाल और सबसे झकास सवाल, सुंदर सवाल, मार्वेलस। ले लेते हैं पेंटेनोइक, क्या बोले हैं, पेंटेनोइक, क्या बोले हैं, पेंटेनोइक। पेंटेनोइक का मतलब समझते हैं, पेंटेनोइक का मतलब हुआ कार्बन कितना होना चाहिए, 5, कार्बन कितना होना चाहिए, 5, कार्बन कितना होना चाहिए, 5। पेंटेनोइक का मतलब क्या हुआ, यानी कार्बन का मात्रा होना चाहिए 5, यानी पेंटेनोइक। आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं पेंटेनोइक। तो पेंटेनोइक हम सूत्र सब पहले क्या रहते हैं, CnH2n और O2, तो कार्बन का मान पेंटे मतलब n का मतलब 5 लिए हैं, तो H2 है तो 5 का फिर मल्टीप्लाई होगा और O2 होगा, यही बन के क्या निकलता है, C5H10, उसके बाद O2। अब फिर संरचना सूत्र क्या बनाएंगे, पांचों कार्बन, 1 2 3 4 5। अब हमको जहां इच्छा है वहां लगा सकते हैं ओइक। चलिए ओइक हम इधर लगा देते हैं, ठीक ना, बहुत समय के बाद इधर लगाए, ठीक ना। OH हो गया ना, OH, OH क्या होगा, OH क्या निकला है, OH क्या निकला है, OH। अब इधर लिखे चाहे उधर लिखे बात बराबर है, ठीक ना। OH, अब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद सब कार्बन के पास आजू बाजू 4 हाइड्रोजन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 4 हो गया, इधर H इधर H इधर H इधर H, 2 को पड़ेगा क्योंकि
सब कुछ जोड़ने वाला चल रहा था, ठीक ना। इधर H इधर H, मेरा ये पेंटेनोइक बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 3 9 1 10 और O2। इस तरह से हम कह सकते हैं ए कार्बन कैसा है तो COOH है ना, COOH है ना, COH हो गया। दूसरा कार्बन के साथ क्या है, CH2 है, दो हाइड्रोजन है। इस तीसरा के पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये चौथा के पास भी 2 हाइड्रोजन है और पांचवा के पास 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3। यानी मेरा पेंटेनोइक बन के भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप चाहिएगा हेक्सेनोइक का बना लीजिएगा, कहीं भी COOH रख दीजिएगा, यानी कि हेक्सेनोइक में अगर पूछा जाएगा हेक्सेनोइक में क्या बनाना है, यानी कि C6 होगा तो H12 डायरेक्ट याद ही कर जाना हम लोग को, C6H12O2, यानी 6 कार्बन लिख देना है। उसके बाद अगर हमको बॉन्ड लगाना है तो C डबल बॉन्ड O और OH एक जगह बैठा देना है, बाद बाकी हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए, यानी ओइक एसिड मेरा बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। यहीं तक मेरा टॉपिक था और शायद आप समझ गए हो क्योंकि इससे पहले भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हुए हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन का, उसके बाद एल्कोहल का, और ये आज का सवाल था ओइक एसिड का, ठीक ना। तो चलिए अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होता होगा तो इसको इस चीज़ को आप आस्क कर सकते हैं, ठीक ना। ओइक एसिड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, ओइक एसिड। फिर पूछ रहे हैं ओइक एसिड का कोई पूछ देगा, यानी इसका बोलिए सूत्र क्या होता है तो COOH बोल देना। संरचना सूत्र बोलेगा C डबल बॉन्ड O और OH बोलना है, ठीक ना। आज जब हम लोग मतलब सूत्र बनाएंगे मीथेन मिथेनोइक, यानी कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग को सूत्र कैसे बनाना है, CnH2n और O2। कार्बन के अकॉर्डिंग हमको अगर बनाना है तो CnH2nO2, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बना के निकल जाना है, ठीक ना। चलिए क्लास आज का यहीं स्टॉप होता है और आज का सवाल आप लोग जाते जाते एक सवाल नोट कर लीजिए। आपके लिए दिए हैं हेप्टेनोइक, 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 हेप्टेनोइक मतलब हेप्टे मतलब हुआ हेप्टेन में कितना कार्बन होगा, हेप्टेन में अगर जितना कार्बन होगा उससे डबल कितना होगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना। O2 लगा करके आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और आप स्वस्थ रहें, मेरा यही कहना है। और आप परिवार को स्वस्थ रखें, जहाँ भी रहें अपने नॉलेज को बांटते रहें, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीखें तो प्लीज़ उस चीज़ को किसी को सिखाइए भी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट की क्लास अब हम नेक्स्ट डे देंगे, ठीक ना। तो आपको शायद अगर कोई प्रॉब्लम आया होगा तो प्लीज़ इस चीज़ को मन में मत रखें, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉब्लम ही बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, ठीक ना। टाइटैनिक जहाज में ऐसा हुआ था कि छोटा छिद्र था तो इस चीज़ को इग्नोर किया गया तो टाइटैनिक क्या हुआ था, समुद्र में डूब गया था। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम ही जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले लेता है। इसलिए प्रॉब्लम जब भी आवे प्रयास करें कि पूछने का, जब भी पूछोगे आप अच्छे व्यक्ति बनोगे और अच्छे नॉलेज वाले बनोगे, ठीक ना। पूछने से इंसान सीखता है, ठीक ना। थैंक यू।